इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल को दिखाते हुए, जहाँ पर एक जुल्मी जादूगर बेलाडोना नाम की एक अनमैरिड लड़की को पकड़कर उस पर रस्म कर रहा था। दरअसल वो जादूगर अपनी सेना के साथ वहाँ पर बेलाडोना के ऊपर एक रिचुअल परफॉर्म कर रहा होता है, जिसमें कि वो एक ऐसी रात जहाँ 2 चंद्रमा निकलेंगे तब के समय अगर वो बेलाडोना से शादी करेगा तब उनसे होने वाले बच्चे को बहुत ही ज्यादा शक्तियाँ मिलेंगी और वो बच्चा इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि उसे दुनिया में कोई भी हरा नहीं पाएगा। जादूगर का प्लान था कि वो अपने इसी खतरनाक बच्चे को यूज करके पूरी दुनिया पर राज कर सकेगा, इसीलिए वो लगातार बेलाडोना को कैद करके उस पर अपना रस्म पूरा करते रहता है। पर तभी वहाँ अचानक फेबियस नाम का एक राजकुमार आ गया था, जो अपनी सेना के साथ जादूगर के लोगों पर हमला करने लगा। फेबियस ने तो देखते ही देखते जादूगर के पूरे लोगों को खत्म कर दिया होता है और अब वो बेलाडोना को बचाकर अपने राज्य में वापस लेकर आ गया था। फेबियस के पिता जो पूरे साम्राज्य के राजा थे वो उससे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि फेबियस ने जिस जादूगर को खत्म किया था वो उनके राज्य पर भी कब्जा करना चाहता था, यानी कि उनके राज्य पे से बहुत ही बड़ा खतरा टल गया है। अब यहाँ फेबियस ने जिस बेलाडोना नाम की लड़की को बचाया था वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती है, इसीलिए फेबियस ने डिसाइड किया कि वो बेलाडोना के साथ शादी कर लेगा। फेबियस का एक भाई भी होता है जिसका नाम थेडियस था, पर थेडियस कहीं न कहीं फेबियस से बहुत ही ज्यादा जलता। थेडियस हमेशा यही सोचा करता कि फेबियस ये सारी चीजें कैसे कर लेता है, क्योंकि राजा अपने छोटे बेटे फेबियस की ही सराहना करते थे। फेबियस तो अब बेलाडोना के साथ मिलकर अपने शादी की रस्म पूरी करने लग जाता है। सारी चीजें एकदम ठीक से चल रही थी, लेकिन उसी शादी के अंदर वही जादूगर आ चुका था जो निर्दयी और बेलाडोना को हासिल करना चाहता है, यानी कि वो अभी तक मरा नहीं होता। उस दुष्ट जादूगर ने अपने जादू की मदद से सभी को मदहोश कर दिया और बेलाडोना को अपने साथ पकड़कर वहां से लेकर चला गया। फेबियस तो चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहा होता। राजा को जब ये बात पता चली तब वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि अगर वो जादूगर 2 चांद वाली रात में बेलाडोना के साथ शादी कर लेगा तब उसे एक बहुत ही पावरफुल बच्चा मिलेगा और वो इस पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर सकता था। इसीलिए अब राजा ने अपने दोनों बेटों की लापरवाही के लिए उन्हें ये कहा कि तुम जल्द से जल्द बेलाडोना को वापस लेकर आओ और साथ ही साथ तुम्हें जादूगर को भी खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो तुम दोनों को साम्राज्य का उत्तराधिकारी से हटा दिया जाएगा। अब मजबूरी होने के कारण फेबियस और उसके बड़े भाई थेडियस को निकल जाना पड़ता है उस जादूगर को ढूंढने के लिए। सबसे पहले वो एक ओरेकल के पास जाते हैं। ओरेकल वो होते थे जो भविष्यवाणी करते थे और आने वाले समय का बात बताते थे। वहाँ जाने के बाद फेबियस और थेबियस को वो ओरेकल बताती है कि अगर उस जादूगर को अगली 2 चांद वाली रात से पहले नहीं रोका गया तब वो बेलाडोना के साथ शादी करके बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और फिर उसे कोई रोक नहीं सकता था। इसीलिए फेबियस ओरेकल से इस बात का सॉल्यूशन मांगता है। तब जाकर वो ओरेकल उन दोनों को बता रही थी कि जादूगर को सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही पावरफुल तलवार से हराया जा सकता है जो यूनिकॉर्न के सिंग से बनी थी, लेकिन ये तलवार इतनी आसानी से नहीं मिलती। ये तलवार 7 समुद्र पार की डिस्टेंस पर मौजूद है। ओरेकल ने उन दोनों को एक जादुई कंपास दिया जो उस तलवार की तरफ लेकर जाता। इसीलिए अब बिना देरी किए फेबियस और उसका भाई थेडियस निकल पड़े थे उस तलवार की खोज में। अब कई दिनों तक लगातार सफर करने के बाद फेबियस और थेडियस की सेना एक जगह कैंप बनाकर रुकने का डिसाइड करती है। फेबियस की सेना में हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया गया जो थोड़ी दूर पर जाकर कुछ अजीब तरीके के मंत्र पढ़ने लगता है। अगले ही मोमेंट में अचानक उस बूढ़े जादूगर का चेहरा दिखाई देने लगा था। तब जाकर हमें पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि जादूगर के लिए काम करता है। उस बूढ़े आदमी ने जादूगर को फेबियस और थेडियस के प्लान के बारे में सारी चीजें बता दी थी। तब जाकर जादूगर कहता है कि तुम किसी भी तरीके से फेबियस को मेरे पास लेकर आ जाओ, क्योंकि मैं फेबियस के सामने ही उसकी प्यार करने वाली बेलाडोना से शादी करूंगा, जिससे कि उसका घमंड टूट जाए और मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊं। पर अब उस बूढ़े आदमी को जादूगर से बात करते हुए ये सारी चीजें फेबियस का एक साथी स्टुअर्ट देख लेता है। स्टुअर्ट ने तो तुरंत ही फेबियस और थेडियस को जाकर ये बता दिया था कि बूढ़ा आदमी हमें धोखा दे रहा है और वो जादूगर के साथ है। फेबियस तुरंत ही जाकर उस बूढ़े आदमी से पूछ रहा था कि तुमने आखिरकार हमें धोखा क्यों दिया। तब जाकर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि जादूगर मेरे मास्टर हैं और मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हें पकड़कर उनके पास लेकर जाना है, जिससे कि वो अपने प्लान में कामयाब हो जाएं। अब तो वो बूढ़ा आदमी भी वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगा था। फेबियस, थेडियस और स्टुअर्ट लगातार उसका पीछा कर रहे होते हैं। एक समय पर वो बूढ़े आदमी को पकड़ भी लेते हैं,
लेकिन उस बूढ़े आदमी ने कुछ मंत्र पढ़ा और अपने हाथ से एक चमकती हुई रोशनी निकाली, जिससे कि वो तीनों थोड़ी देर के लिए एकदम अंधे से हो गए थे। इसी मौके का फायदा उठाकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बूढ़े होने के साथ साथ उसकी पूरी बॉडी भी जवाब देने लग गई थी और वो बहुत ही स्लो भागता था, जिससे कि फेबियस बूढ़े आदमी को पकड़कर अपने कैंप में लेकर आ जाते हैं। फेबियस ने ये बात अपने सभी सैनिकों को बता दी, जिसके अंदर आयरन हार्ट भी मौजूद होता है। फेबियस ने तो अपने सारे सैनिकों को उस बूढ़े आदमी की गद्दारी के बारे में सब कुछ बता दिया था। फेबियस की सेना में उनके फादर का वफादार आयरन फीस्ट भी मौजूद होता है, लेकिन बाद में पता चला कि आयरन फीस्ट उस बूढ़े आदमी की प्रोटेक्शन कर रहा है, यानी कि आयरन फीस्ट भी उस खतरनाक जादूगर का ही आदमी है। आयरन फीस्ट कहता है कि मेरे मास्टर ने कहा है कि तुम सबको खत्म करके फेबियस को उनके सामने पेश किया जाए, इसीलिए अब आयरन फीस्ट लगातार फेबियस और उसके साथियों पर हमला करने लगा था। फेबियस, थेडियस और स्टुअर्ट कैसे भी अपनी जान बचाकर वहां से दूर निकल आते हैं। आयरन फीस्ट तो अपनी सेना की मदद से लगातार उनके ऊपर हमला करते ही जा रहा था, लेकिन वो तीनों बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से दूर निकल आए थे। एक सेफ प्लेस पर आने के बाद फेबियस ने अपने फादर को लेटर लिखा कि उनके वफादार आयरन फीस्ट ने उन्हें धोखा दिया है और वो भी जादूगर के साथ ही काम करता है। अब वो तीनों रुक नहीं सकते थे, इसीलिए लगातार जंगल के अंदर चलते जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही उन्हें एक अजीब तरीके के आदिवासियों ने पकड़ लिया था, जो तीनों को लेकर अपने कबीले में आ जाते हैं। उन आदिवासियों ने तो फेबियस, थेडियस और स्टुअर्ट को एक बैटल ग्राउंड के अंदर भेज दिया था, जिनके सामने अब 5 सर वाला सांप मौजूद होता है, जो बहुत ही ज्यादा बड़ा और खतरनाक लग रहा था। उस 5 सर वाले सांप ने तो लगातार उन तीनों पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। फेबियस, थेडियस और स्टुअर्ट इसके सामने तो बहुत ही ज्यादा छोटे लग रहे होते हैं। उनमें से एक सांप ने अचानक फेबियस के पैर पर काट लिया, जिससे कि फेबियस की बॉडी में जहर फैलने लगा, लेकिन यहाँ स्टुअर्ट बड़ी बहादुरी दिखाकर फेबियस के पैर में लगे हुए जहर को चूसने लग जाता है, जिससे कि फेबियस की जान बाल बाल बची थी। लेकिन अब लग रहा था कि उन सभी सांपों का सर उन तीनों को एक ही बार में खाकर खत्म कर देगा। तभी अचानक वहाँ पर एक नकाबपोश वाली लेडी आ जाती है, जिसने अपने धारदार नुकीले हथियार की मदद से उन सांपों के सर को काट के अलग कर दिया था। वो बड़ा सा सांप अपने बिल में जाकर छुप जाता है। फिर पता चला कि उस लड़की का नाम इजाबेल है और वो आदिवासियों के सरदार से अपने फादर की मौत का बदला लेने आई थी। इजाबेल ने तो गुस्से में आकर भाले की मदद से आदिवासियों के सरदार को भी जान से मार दिया, जिसके बाद इजाबेल फेबियस, थेडियस और स्टुअर्ट को लेकर कहीं दूर निकल जाती है। इजाबेल ने उन तीनों को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था कि कैसे वो एक कबीले में काम करती थी और इन्हीं आदिवासियों ने मेरे फादर को पकड़कर उन्हें जान से मार दिया। इन सारी चीजों के साथ साथ इजाबेल ने बताया कि उस खतरनाक जादूगर ने मेरी भाई की जान ली है, इसीलिए इजाबेल भी उसे मारना चाहती थी। यानी कि फेबियस और थेडियस के साथ साथ इजाबेल की भी मंजिल सेम ही है, इसीलिए इजाबेल उन सभी के साथ उसके सफर पर निकल पड़ी थी। अब यहाँ देखकर पता चल रहा था कि थेडियस को इजाबेल बहुत ही ज्यादा पसंद होने लग जाती है। सभी के जाने के बाद थेडियस इजाबेल के साथ काफी सारी बातें कर रहा था और उसने ये भी बता दिया होता है कि जादूगर को एक यूनिकॉर्न की तलवार से मारा जा सकता है, जैसे कि हम इस जादुई कंपास की मदद से ढूंढ सकते हैं। अब अगले दिन जब फेबियस, थेडियस और स्टुअर्ट सो कर उठ रहे थे, तब थेडियस ने देखा कि उसके गले में वो जादुई कंपास गायब हो चुका है और जब वहाँ इजाबेल नहीं मिली, तब इसका मतलब ये हुआ कि इजाबेल ने ही वो कंपास चुरा लिया है, जो शायद अब यूनिकॉर्न की तलवार लेने के लिए चली गई है। फेबियस इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था, लेकिन वो इन सारी चीजों के लिए अपने भाई को कुछ कर भी नहीं सकता, इसीलिए वो तीनों अब बिना कंपास के आगे बढ़ने लग जाते हैं। कई दिनों तक का रास्ता तय करने के बाद आखिरकार वो उस जगह तक पहुंच गए थे जहां पर यूनिकॉर्न की तलवार मौजूद है। फेबियस ने थेडियस और स्टुअर्ट को यहीं पर रुकने के लिए कहा और वो अंदर चले गया तलवार को ढूंढने के लिए। लेकिन बदकिस्मती की बात ये थी कि वहाँ पर आयरन फीस्ट और उसके सभी लोग भी आ पहुंचे होते हैं, जिन्होंने फेबियस पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। वहीं थेडियस और स्टुअर्ट एक बार में बैठे हुए थे। तभी थेडियस की नजर गई सीधा इजाबेल की तरफ। थेडियस इजाबेल के पास पहुंचकर कहता है कि मुझे मेरा कंपास दे दो, लेकिन शायद थेडियस भूल चुका था कि इजाबेल बहुत ही अच्छी फाइटर है। इजाबेल ने देखते ही देखते थेडियस को बहुत ही ज्यादा मारा और उसे ढेर कर दिया। थोड़ी देर के अंदर ही अंदर थेडियस और स्टुअर्ट घायल होकर बाहर आ जाते हैं, पर तभी स्टुअर्ट ने दिखाया कि उसके हाथ में वो जादुई कंपास है, जिसने कि इस कंपास को इजाबेल से चुरा लिया था। पर अब उन्हें पता चलता है कि आयरन फीस्ट के सभी लोग फेडियस को घायल करके उसे जादूगर के पास लेकर जा रहे हैं।
लेकिन यहाँ पर थेडियस और स्टुअर्ट उनकी सेना से लड़ाई नहीं कर सकते, इसीलिए वो बीच में जाते ही नहीं। पर अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने भाई को कैसे बचाएं। तभी थेडियस और स्टुअर्ट के सामने इजाबेल आ जाती है और उनसे कंपास मांगती है। हालांकि थेडियस ने उसे कंपास देने का वादा किया, पर वो बता रहा था कि मेरे भाई की जान खतरे में है, जिसे कि वो जादूगर ने पकड़ लिया है। इसीलिए अब इजाबेल ने डिसाइड किया कि वो उसके भाई की मदद करेगी, पर सबसे पहले उन्हें यूनिकॉर्न की तलवार चाहिए होगी। इसीलिए वो कंपास के माध्यम से उस गुफा में पहुंच जाते हैं जहां यूनिकॉर्न की तलवार मौजूद थी। कंपास दीवार में लगाने के बाद वहां एक दरवाजा ओपन हो गया था, जिसके अंदर जाने पर ही उस जगह पर एक बहुत ही खतरनाक दानव मौजूद होता है। तीनों लोग तो उस खतरनाक दानव से डर कर भागने लगे थे। थेडियस अब गुफा के एंड पॉइंट पर आ जाता है जहाँ पर वही यूनिकॉर्न की तलवार मौजूद थी। थेडियस ने तो तुरंत ही यूनिकॉर्न की तलवार को उठा लिया था, पर वहाँ बहुत सारी आंखें मौजूद होती हैं जो इस तलवार के असली हकदार को चुनती थीं। अब वो सारी आंखें थेडियस के पास दो ऑप्शन रखती हैं। पहला ऑप्शन कि वो अपने भाई को बचाने चले जाए, या फिर दूसरा ऑप्शन जिसमें कि वो भाई को छोड़कर वापस अपने राज्य में जाए, जिससे कि वही अगला राजा बनेगा और उसके आगे की लाइफ बहुत ही इजी तरीके से कटेगी। लेकिन थेडियस बिल्कुल भी सेल्फिश इंसान नहीं था, उसे अपने भाई को किसी भी कीमत में बचाना था। इसीलिए वो यूनिकॉर्न की तलवार अपने हाथ में पकड़कर भाई को बचाने का डिसीजन लेता है, जिससे कि यूनिकॉर्न की सारी शक्तियां उस तलवार के अंदर चली गई थीं। और अब थेडियस ने उसी तलवार की मदद से उस खतरनाक दानव को भी खत्म कर दिया। अब सारी चीजें प्लान के अकॉर्डिंग होने के बाद वो तीनों निकल पड़े थे जादूगर की लोकेशन की तरफ। वो उस अड्डे पर पहुंच जाते हैं जहां पर फेबियस को बंदी बनाया गया था। सबसे पहले थेडियस अपने बड़े भाई फेबियस को आजाद करता है और उसे यूनिकॉर्न की तलवार लौटा देता है, क्योंकि थेडियस को पता था कि फेबियस ही इस तलवार का असली हकदार है। पर अब वहाँ जादूगर तो अपने सारे रिचुअल परफॉर्म कर रहा होता है बेलाडेना के साथ शादी करने के लिए, जिसके बाद वो अपने बच्चे पैदा करेगा। पर वहाँ थेडियस अपने सभी लोगों के साथ आकर जादूगर की सेना पर हमला करने लगा था। लेकिन आसमान में दो चांद निकल आता है और तभी जादूगर के पास बहुत सारी काली शक्तियां आने लगी थी, जिससे कि वो अपने रिचुअल को लगातार बेलाडोना पर परफॉर्म करते ही रहता है। लेकिन सही समय पर फेबियस यूनिकॉर्न की तलवार लेकर पीछे से आ गया और जादूगर के पेट में घुसा दिया, जिससे कि वो पूरा श्राप टूट जाता है और जादूगर की मृत्यु हो जाती है। बेलाडोना एकदम से बेहोश पड़ी हुई थी, इसीलिए फेबियस उसके पास जाकर उसे आराम से किस करता है, जिससे कि बेलाडोना होश में आकर उसके प्यार में गिर गई थी। अब यहाँ सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। जादूगर के खत्म होने के बाद उसके सारे सैनिक भी अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और अब फेबियस और थेडियस अपने राज्य में वापस लौटते हैं, जहाँ के सारे लोग उनकी सराहना कर रहे थे। फेबियस ने तो बेलाडोना के साथ शादी कर ही ली थी, लेकिन यहाँ पर थेडियस और इजाबेल के बीच में भी रिलेशनशिप चालू हो जाता है। दोनों ही भाई अपनी जिंदगी इसी तरीके से आराम से गुजारने लगे थे और हमारी कहानी भी यही खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।